हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अप्रैल ने हमारे वो जो कहते हैं ना जख्मों पे मलहम लगाने का काम किया और ये बता दिया कि 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिटकॉइन $1,00,000 से जब $75,000 के नीचे फिसला था तो यहाँ पे हर कोई बात कर रहा था कि $50,000 ना आ जाए। और हम में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और जो 2025 के अंदर वो जो खेले की बात करते हैं, वो जो बनाना जोन की बात करते हैं, वो जो बुल रन की बात करते हैं, 4 साल के आखिरी साल की बात करते हैं साइकिल के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। और अभी जो कहते हैं ना उन उम्मीदों के अंदर जान अभी बाकी है, क्योंकि अप्रैल ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और यहाँ पर मई पहला दिन, नया महीना शुरू हो गया है और बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी हलचल या हरकत देखने को मिल रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या बात है, अगर बिटकॉइन यहाँ $1,00,000 को छूता है तो जो आज जो कॉइन अभी लूटे पीटे दिख रहे हैं ना, वो भी एक अच्छी रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल डोमिनेंस के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे हमें परफॉर्म अच्छा करता देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस 64% के ऊपर चल रही है। और जब भी बुल रन का पीक होता है तो वो 30, 35, 40 के बीच में होती है और हम जो है अभी बहुत ही कंपेयर करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को या दूसरे और फैक्टर्स को, तो हम एक बॉटम के आसपास ही हैं। तो यहाँ पे नया महीना शुरू हो रहा है और हम 5 कॉइन आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे जिनसे हमें उम्मीद है, और हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स के अंदर हम फोकस करेंगे और यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर कुछ खास अभी रिकवरी देखने को मिली नहीं है, तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं इन कॉइन्स के साथ में। और बिटकॉइन जिस हिसाब से अच्छा कर रहा है और यहाँ पे उम्मीद है, अगर ये सपोर्ट जो थी कल रात को नीचे फिसल गया था, उस बारे में भी और बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या पर्सपेक्टिव है, और कुछ कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई कोशिश करता है कि आपके साथ यहाँ बना रहे और यहाँ पे आपका साथ देने की कोशिश करे। तो आप भी क्यों पीछे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में हमसे आपको अगर कुछ और क्वेरी है वो भी कमेंट में हमसे पूछते रहिए, ताकि हम जो है उनको पढ़ें और अपनी वीडियो के अंदर और क्या ज़रूरत है आपको बताने की, समझाने की, हमें और आइडिया लग सके। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो और लाइक का बटन दबा ही दीजिएगा, स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, कल बिटकॉइन फिसला और यहाँ पे $95,000 के पार जाने के बाद, फ़िलहाल आज बता रहा हूँ $95,000 पे ऊपर दोबारा आ गया है, लेकिन कल रात को ये फिसल गया था 93,800, जो है उसके नीचे फिसल गया था, $92,800 के आसपास आ गया था। अब उसके पीछे का एक रीज़न था, यूएसए की मार्केट खुली थी, मंथली क्लोजिंग प्रेशर भी था, और ये बात हमने आपको पहले ही शेयर कर दी थी, रिलैक्स करना, मंथली प्रेशर होता है, मंथली कैंडल क्लोजिंग का प्रेशर होता है। और यहाँ पे जो जीडीपी का डेटा निकल के आया Q1 का, और उसकी जो डिटेल आनी थी, उसके अंदर यूएसए की जीडीपी -0.3% यहाँ पे निकल के आई, और उसकी वजह से जो है आप कह लीजिए यूएसए की मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और बिटकॉइन भी थोड़ा सा उसकी वजह से शेक किया था और $93,000 के नीचे आ गया। लेकिन एक तरफ तो ये दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो बिटकॉइन नर्वस आया लग रहा था आपको, या आपको लग रहा होगा पता ही नहीं $95,000 के बाद में ये दोबारा क्यों नीचे फिसल गया, या जो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ी सी रिकवरी दिखाते देख रहे थे वो थोड़े ठंडे क्यों पड़ते देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे के कुछ रीज़न होते हैं। और ये आपको बात समझनी चाहिए, गंदा है पर धंधा है। और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं और यहाँ ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसके 2-3 दिन से इशारे मिल रहे थे कि मार्केट को ये प्रेशर में ला सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी यूएसडीटी मिंट होते हैं या यूएसडीसी मिंट होते हैं, उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी प्रेशर फील करती है। और ये प्रेशर नहीं होता, ये अल्टीमेटली कोशिश करते हैं सस्ते में बाय करने की। और आप देखो कुछ ही
कह लीजिए 24 घंटे के अंदर मार्केट रिकवर भी कर गई, बिटकॉइन दोबारा $95,000 चला गया। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि जब यूएसडीटी मिंट होते हैं ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट शेक करके ये कोशिश करते हैं सस्ते में माल बाय करने की। ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। और ये जो पैतरे हैं ना, अगर क्रिप्टो के अंदर आप 1-2 साल से हो तो ये तो कम से कम आपको सीख लेने चाहिए कि ये जो है कैसे हमारे दिमाग के साथ में और कैसे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन ये लोग करते हैं। साथ के साथ में बिटकॉइन ईटीएफ का जो डाटा था वो कल नेगेटिव इन्फ्लो आया, लगभग 500-600 बिटकॉइन जो है यहाँ पे सेल जो है अभी दिखा रहा है। लेकिन ब्लैक रॉक ने कल भी 2 से 3 हज़ार बिटकॉइन खरीदे। तो ब्लैक रॉक ने तो धुआं उतारा हुआ है और हिस्ट्री बना दी है। उन्होंने 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर अपने बटोर लिए हैं। और हमारे पास 0.00006 बिटकॉइन भी हो तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन है ही नहीं। और बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, मेटा प्लेनेट की, ये लाखों बिटकॉइन के अंदर अब बात करते हैं बटोरने की। और 6 लाख बिटकॉइन कितना बड़ा अमाउंट होता है आप खुद समझ लीजिए। टोटल सप्लाई का 2% से ज़्यादा या 2% के आसपास उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लैक रॉक ने खरीद लिया है, या आप कह लीजिए उनके पास चला गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा तो देर सवेर में पूरी की पूरी मार्केट यहाँ आपको अच्छा करते देखने को मिलेगी। अगर हिस्टोरिकली डाटा को भी देखता हूँ तो आप ये मत भूलिएगा, हर 4 साल के अंदर एक साल ऐसा होता है, जैसे 2017 के अंदर देखने को मिला, जैसा 2021 के अंदर देखने को मिला, ऐसे ही 2025 से बहुत उम्मीद है और हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। और अप्रैल ने वो उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि अप्रैल की जो मंथली क्लोजिंग हुई है वो 13.5% बिटकॉइन की पॉजिटिव के अंदर हुई है। आप कह लीजिए जहाँ पे उम्मीद लग ही नहीं रही थी कि मार्केट अच्छा करेगी और बिटकॉइन, हर कोई बोलने लगा बेयर मार्केट आ गई है, छोड़ो ये सब चीज़ें और हमारा पीछा छोड़ो। पता नहीं लोगों के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भर दी थी। जो भी सारे लोगों ने, या आप कह लीजिए जो माहौल बना था, उसके बाद में आज देखो, कौन कह सकता है कि आज आप $50,000 की बात करोगे या $95,000 पे बोलोगे यार ये $1,00,000 को छूने वाला है। सब माइंड से खेलने वाली बात है। और यहाँ पे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बहुत सारे और एक्सपर्ट की बात करते हैं। प्रेस्टो जो क्वांटिटेटिव फर्म है वो तो कहते हैं 2025 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $2,10,000 जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो कह रहा है इस क्वार्टर के अंदर ही बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई को बनाएगा और 2025 के अंदर वो भी $2,00,000 के आसपास की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कायोसाकी, उनकी बात करता हूँ, वो भी $2-2.5 लाख की बात करते हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, फंड स्टैट के जो टॉमली हैं वो भी 2-2.5 लाख की बात करते हैं। मतलब 2-2.5 लाख तो इनको ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। और हमारे पास बिटकॉइन है नहीं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, अरे यार $2,00,000 जाएगा तो भाई मेरे पास ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो वो, क्योंकि हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है जब बिटकॉइन अच्छा करता है और फिर रिकवरी दिखाता है, स्टेबल होता है, तो बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं कई बड़े कॉइन्स। और ये हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है। तो हमें भी फिर उम्मीद जगती है कि यार चलो वही है, तिनके के साथ में हमारी भी नैया पार लग जाए। और ज़्यादातर इसी चक्कर में होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो भी चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन हम लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब माहौल बनता है ना, आपका कोई भी कॉइन हो वो कुछ ना कुछ आपको फड़फड़ाता ही दिखेगा। लेकिन अच्छी बात होती है कि अगर आप अच्छे कॉइन्स यहाँ लेके बैठ जाओ तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहता है। तो ये जो है चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात करता हूँ तो जो 21 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, जो कि $92,000 के आसपास आती है, वो एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी हमने ऐसा देखा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया है, वीकली और मंथली कैंडल भी होगी अब यहाँ, तो बड़ी बात है। तो ये एक बड़े बुलिश सिग्नल माने जाते हैं और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको समझना चाहिए कि अब ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करेंगे। 86, 80 या $88,000-87,000
$1,00,000 और फिर $92,000-93,000 ये जो जोन है। तो यहाँ पे जब तक बैठा हुआ है तो नथिंग टू वरी। अब हमें लगता है कि ये $1,00,000 को छूता आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें हमने इस हिसाब से देखनी है। सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है वो आपको पता ही है। $1,00,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस वही है $1,08,000 से $1,10,000, जो हमें लगता है शायद हमारी दिल की तमन्ना ये मई के अंदर ही 15% ही तो बढ़ना है, 15, 16, 17% हमारी मई में ही तमन्ना पूरी हो जाए। अब टाइम बता ही देगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो हम तो आपके साथ है ना। तो आप क्यों शर्मा रहे हो, साथ दिया करो। बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। और यहाँ पर बहुत कुछ और चल रहा है जो आपको आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये आपको समझना चाहिए। और उसमें से जो मैं 5 कॉइन आपको बताने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने हर कैटेगरी का टॉप कॉइन जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है और जब मार्केट अच्छी होगी तो वो भागता दिखेगा, तो उसमें हमारा रिस्क भी कम हो गया है और यहाँ पे रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही फोकस करना चाहिए, ऐसे ही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यहाँ पर कुछ कॉइन्स आपके पास होंगे, हो सकता है मैं उसको कवर ना करूँ, लेकिन इन 5 कॉइन से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मई के अंदर या आने वाले, अगर लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो फ्यूचर के अंदर, तो इन कॉइन्स पे आप फोकस करिएगा। लेकिन उसमें से सबसे पहला कॉइन है वो है इथेरियम। और इथेरियम के अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है और इथेरियम के साथ में हम खासकर और ज़्यादा ऑब्जर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बुल रन या ऑल्ट कॉइन सीज़न जिसको हम कहते हैं ऑल्ट सीज़न, उसको ट्रिगर करने के लिए ये ऑल्ट कॉइन्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है और इथेरियम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं ऑल्ट कॉइन्स हमें अच्छा करते देखने को मिले। तो इथेरियम मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से मोमेंटम सी दिखा रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा है वेल्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे हमें उम्मीद है ये $2,300 से $2,400 के जोन को इस महीने छूता देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, एक ऑल्ट सीज़न को ये ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पे जब तक ये 1600 के ऊपर है नथिंग टू वरी, और एक एंट्री के लिए देख रहे हो तो $1,600 के आसपास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इस रेंज के आसपास भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन ये जब $1,200-1400 के बीच में आया था तो हमने कितना बोला आप ले लो, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, एक बड़ा कॉइन है, राजा की रानी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हमें लगता है $2,300-2,400 और फिर $2,800 से $3,000 का शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं, एक तो ये कॉइन हो गया जिसमें मई में आपको फोकस करना है। बाकी 4 कॉइन में से हर एक कैटेगरी को हमने देखा और एआई एजेंट्स की कैटेगरी बहुत अच्छा कर रही है। हमने पिछले महीने या आप कह लीजिए अप्रैल के मिड के अंदर आपको वर्चुअल्स और कुकी जो कॉइन है, कुकी डाओ जो कि एआई एजेंट्स पे काम करे, उस पर आपको फोकस करने को बोला था। उम्मीद करता हूँ दुगना तिगना उसके अंदर ऑलरेडी हो गया होगा आपका। और यहाँ पे ब्रेट मीम कॉइन के अंदर उसने भी 2-3x का रिटर्न यहाँ ऑलरेडी दे दिया है। तो उसी जैसे एआई कॉइन्स की हम बात करते हैं, एआई एजेंट्स की हम बात करते हैं, तो उसमें फाला मुझे याद है जब दिसंबर के अंदर उसने क्या धुआं उतारा था जब वो चलना शुरू हुआ था। जिस रेट पे इस टाइम पर है एग्जैक्टली अगर मैं आपको रेट बताऊं तो यहाँ पर जिस रेट पे ये इस टाइम है, अगर यहाँ से ये चला तो आपको मुझे लगता है, जो कि इस टाइम पे $0.11 के आसपास है और एक सपोर्ट जोन पिछले 1 साल में ये एक लेवल मिलता है कि यहाँ पे 10 सेंट्स के आसपास अगर मिल रहा है तो ये हमने देखा है हर 3-6 महीने में एक बड़ा जलवा दिखाता है। तो हमें इससे उम्मीद है और ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देखते हो तो 0.15 15 सेंट्स से 20 सेंट्स तक का ये टारगेट लेके चल सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये भी अपने जो रीसेंट हाई है $0.4 $0.6 इतना भी जा सकता है, जिस हिसाब से इस कैटेगरी के कॉइन्स बढ़ रहे हैं। तो इस कॉइन पे फोकस किया जा सकता है। एक एंट्री $0.1 और एक अच्छी एंट्री $0.8 के आसपास, 0.08 के आसपास मिल जाए तो यहाँ आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा एआई से रिलेटेड कॉइन की बात करते हैं। मोमेंटम आ रही है लेकिन कॉइन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा एआई इज़ द फ्यूचर
और ट्रेंड को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर नियर प्रोटोकॉल एक अपॉर्चुनिटी लगती है और जिस रेट के आसपास है $2.5 के आसपास ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। $2 पे हमने कितना बोला ये ले लो, $2.5 के आसपास भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है और हमें लगता है ये $3.5 से $4 का पोटेंशियल तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म में रखता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें $8 से $10 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल दिखता है इसके अंदर। अगर मैं चौथे कॉइन की बात करता हूँ यहाँ पर, वो है ओंडो। RWA के नरेटिव की बात हो और ओंडो की बात ना हो, ओम मंत्रा ने बड़ा डिसपॉइंट किया और यहाँ पे लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन हमें पता है इसके अंदर कई बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और जिस हिसाब से ये यहाँ पे मेंटेन कर रहा है $0.8 के 80 सेंट्स के ऊपर इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है। तो यहाँ पे अगर ये $0.8 $0.9 के आसपास मिल रहा है और आप शॉर्ट टू मिड टर्म में 10-20% 25% के लिए देख रहे हो तो ये पोटेंशियल रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का या उसके ऊपर जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं आपको बात करता हूँ बीम कॉइन की, बीम गेमिंग से रिलेटेड कॉइन, मैं हर कैटेगरी का 1-2 कॉइन आपको बता रहा हूँ, उस पर आप फोकस कर सकते हो। जैसे कि गाला हो गया या बीम हो गया, हमने गाला की जगह बीम को, गाला को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बीम के अंदर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, 0.007 के आसपास या 75 के आसपास मिल जाए एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पूरा पोटेंशियल रखता है 0.01 से लेके 0.15 तक, 0.01 से लेके 0.016 तक जाने का। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो लॉन्ग टर्म में इसके अंदर पोटेंशियल रखता है, तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ लेयर कॉइन की, वही लेयर 2 की बात करते हैं, एथेरियम चलेगा तो हमें पता है ओपी हो, आर्बिट्रम हो, इम्यूटेबल एक्सो ये अच्छा करते दिखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से इनकी भद पिटी है तो यहाँ पे लगता है आर्बिट्रम अगर थोड़ा रिस्क को देख सकते हो तो फोकस किया जा सकता है। और जिस टाइम पे अगर देखते हो इस रेट के आसपास $0.03 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 0.45 से लेके 0.5 आधे डॉलर का पोटेंशियल रखता है। मई में भी हमें उम्मीद है ये 20-25% का पोटेंशियल रखता है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी हो सकता है $1 या उसके पार आपको जाता देखने को मिले। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपके सामने लेके आने की, आपको समझाने की। मीम कॉइन के अंदर भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो हमने उस कैटेगरी को नहीं रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ यूज़ केस कॉइन हो तो उनको बताएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है या लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को क्यों नहीं हमारे फॉलो करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।